इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है, सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया है शूट एट साइट ऑर्डर। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गया है 6 मई, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, पहले मणिपुर से समझ लेते हैं, जहां मणिपुर में कांग्रेस पार्टी के भड़कने के बाद आखिरकार शाह ने कर्नाटक दौरा किया रद्द। मणिपुर सुरक्षा एजेंसियां 55 टुकड़ियां तैनात, 10,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अभी भी हालात हुए हैं बेकाबू। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां पहलवानों का धरना जारी, पंजाब की सबसे बड़ी यूनियन ने किया समर्थन का ऐलान, 7 मई को पहुंचेंगे जंतर मंतर। जाट महासभा ने दिया पहलवानों और पूर्व राज्यपाल को सीधा और खुला समर्थन। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 जजों का प्रमोशन अटक गया है, बताएंगे आखिर क्यों लग गया है झटका जजों का। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां अरविंद केजरीवाल 2024 से पहले जाएंगे जेल, सतपाल मलिक ने कर दिया है बड़ा धमाका। पांचवी बड़ी खबर बताएंगे, तो केरला स्टोरी को लग गया है तगड़ा झटका, हाई कोर्ट ने 32,000 वाला आंकड़ा हटाया, कहा 2-3 है तो 32,000 क्यों लगाया, जमकर लगाई लताड़। छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां कर्नाटक में हर जगह बनाएंगे हनुमान मंदिर, कांग्रेस पार्टी के ऐलान से बीजेपी बैकफुट पर। अगली बड़ी खबर में बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ ऐलान कर दिया, वो भी हम आपको बताएंगे, जानना बेहद जरूरी, अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगवाया। इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से 3 एनकाउंटर, राजौरी में लगातार सेना के हालात खराब। बड़ी खबर निकल के आई है, अखिलेश यादव ने कर दिया है कुछ एक बड़े ऐलान, आम आदमी पार्टी के धमाके से फंस गई है भाजपा। पहलवानों ने कर दिया ऐलान, कहा कतई जंतर मंतर नहीं खाली करने वाले हैं, जब तक इलाज नहीं तब तक हटेंगे नहीं। तो एक एक करके विस्तार से आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले कि छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल होने जा रही है करारी हार, जी हाँ, दरअसल कर्नाटक में अगर आप भी मानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां सुरक्षा बलों की 55 टुकड़ियां तैनात, शाह ने आखिरकार कांग्रेस के आगे झुकी, कर्नाटक का दौरा रद्द, 9,000 को रेस्क्यू। मणिपुर से 10 बड़ी खबर, दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया, चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई। राज्य में आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 55 टुकड़ियों की तैनात कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी और शाह जो है वो कर्नाटक में जुमले फेंकने में व्यस्त हैं, जबकि मणिपुर दंगे की आग में झुलस रहा है। दंगा तो बीजेपी मणिपुर में हो रहा है, बीजेपी वाली मणिपुर में, तो आखिर बीजेपी कर्नाटक में आएगी तो क्या दंगा नहीं होगा। सीधा जब उन्होंने बड़ा हमला बोला तो जाके कल कर्नाटक में इन्होंने नाक रगड़ी और जाके कर्नाटक में अपना दौरा रद्द किया। अमित शाह ने कर्नाटक में दौरा रद्द किया तो थोड़ा मणिपुर की तरफ ध्यान दिए, तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ मणिपुर में दंगा। अब तक 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जहां सुरक्षा बलों के अब तक 55 टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एम बी मुरलीधरन ने हाल ही में आदेश दिया था कि इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया ट्राइबल यूनियन ऑफ मणिपुर के आदिवासी एकता मोर्चा ने जो है वो एक मार्च निकाला, जिसके बाद दंगा भड़क गया था। हालांकि अब हालात जो है वो सामान्य, सेना का बयान निकल के आया कि हालात जो है वो सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां मणिपुर के बाद निकल लेते हैं हम, पहलवानों का धरना जारी, पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन ने किया समर्थन का ऐलान, 7 मई को पहुंचेंगे जंतर मंतर। दरअसल दिल्ली में जंतर मंतर पहलवानों का लगातार धरना जारी है। इस बीच पहलवानों ने कल क्लियर और कट एक लाइन का ऐलान कर दिया है कि धरना खत्म नहीं होगा जब तक उस माफिया और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जांच प्रभावित कर सकता है। इस बीच आपको बता दें, पंजाब में कई संगठन किसान के हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसान यूनियन ने समर्थन कर दिया है और 7 मई यानी कल जंतर मंतर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया है। उधर किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली की जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार ठीक नहीं, हम जल्द ही जंतर मंतर पर पहुंचने की बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने भी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए 7 मई का जोगिंदर सिंह उग्रहा के नेतृत्व में हजारों किसान कूच करेंगे। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के साथ साथ पूर्व राज्यपाल का भी समर्थन जाट महासभा ने कर दिया है। राष्ट्रीय जाट महासभा ने ऐलान कर दिया है कि हम खिलाड़ियों और पूर्व राज्यपाल के समर्थन में हैं, बीजेपी ने अगर आंच लगाई तो ठीक नहीं होगा। अगले एक और अपडेट, राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 का प्रमोशन अटका, सुप्रीम कोर्ट करेगा 8 को सुनवाई।
दरअसल आपको बता दें 68% कोटा नियम के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हरसुख भाई वर्मा सहित 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। हरीश हसमुख भाई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि को दोषी ठहराया था। उन्हें 2 साल के असाधारण कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। आपको बता दें इस बीच गुजरात के सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अधिकारियों ने हरीश हसमुख भाई वर्मा सहित अन्य 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक गुजरात सरकार के कानून विभाग में अपर सचिव रवि कुमार मेहता और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक निदेशक सचिव प्राधिकरण मेहता ने डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए 68 न्यायिक सिविल की बातें कही थी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। पूरे देश भर में द केरला स्टोरी को लेकर मचा है घमासान। वहीं मामला जा पहुंचा हाई कोर्ट, लगाई है करारी फटकार। कहा जब 3 का हुआ धर्मांतरण तो 32,000 का आंकड़ा क्यों दिखाया गया। बड़ी अपडेट है। केरला हाई कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर पूरी तरह से देश भर में घमासान मचा है और मामला अब केरला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखाया गया है। हालांकि फिल्म निर्माता ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं के ISI में भर्ती होने का दावा किया गया है। करने वाले इस विवादास्पद में टीजर सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। दरअसल द केरला स्टोरी देश में शुक्रवार को यानी कल रिलीज हो गई है और फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकिन उन्हें आतंकवादी बना दिया गया। इस फिल्म को लेकर पूरे देश में घमासान मचा है। वहीं अगर राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो सभी अपनी रोटी सेकना आ चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां इसे हिंदू मुस्लिम की एकता और उसमें सांप्रदायिक हिंसा भड़काना भी शुरू कर दिया है और सभी राजनीतियां केवल और केवल इसे भगवा ट्रैप बताया जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। एक बार फिर कर्नाटक में बजेगा राहुल का डंका। कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। कहा हनुमान मंदिर बनवाएंगे अगर बनती है सरकार। बीजेपी पर किया गया है पलटवार। कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल और वहीं PFI जैसे संगठनों पर एक्शन लेने का वादा किया है अगर उनकी सरकार बनती है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है अगर सरकार बनती है तो जगह जगह पर हनुमान पूजा कराई जाएगी। और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग दल वालों को ये ताले में बंद कर नहीं रख पाएंगे, एक दिन वो ताला तोड़कर निकल जाएंगे। इस सब को देखते हुए वहीं PM ने अपनी रैलियों में बजरंग बली के नारे भी लगवाए। इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया है अगर हमारी सरकार बनती है तो जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा है इसको लेकर कैसा काम किया जाएगा वो सामने रहेगा और इसके लिए एक बोर्ड को भी गठित किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ दिलासा दिलाती है, वो काम नहीं करने वाली। लेकिन कांग्रेस ने किस तरह से कर्नाटक में काम किया है ये पहले आप सबने देखा है और 5 साल के अंदर किस तरह से बीजेपी ने काम किया यह भी आपने देख लिया। तो ऐसे में आपके ऊपर ये है कि आप किसको वोट करना चाहेंगे। एक बार फिर कर्नाटक में सांप्रदायिक राजनीति होने लगी है। धर्म के नाम पर वोट मांगना शुरू हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं बड़ी खबर है। बता दें एक बार फिर असोसिएशन ओवैसी है भड़के कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति। कहा है देश के प्रधानमंत्री ने वोट डालते समय जय बजरंगबली का नारा लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने हमला बोला। कहा एक तरफ प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म की बात करते हैं यानी किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा या किसी विशेष समाज को बढ़ावा ना दिया जाए, लेकिन वहीं हिंदू को खासकर प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नाटक में इस समय पूरी तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है। 10 मई को चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने सभी वोटरों से कहा है कि आप जब वोट डालने जाना तो जय बजरंगबली का नाम लेकर कमल का बटन दबा देना। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और उन्होंने बताया कि ये सेकुलरिज्म नहीं, केवल और केवल सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का बीजेपी का एक नया तरीका है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार बनने के बाद हनुमान मंदिर बनवाया जाएगा। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़के। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि 10 तारीख को वोट डालते समय अल्लाह अकबर का नारा लगाना तो क्या यह सही हो जाएगा? तब मीडिया कर्मी कहेंगे कि ये उधर से आया है। दरअसल देश में अब धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी भड़के। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि 10 तारीख को वोट डालते समय अल्लाह अकबर का नारा लगा देना। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में 3
इन दिनों में हुए हैं 3 एनकाउंटर। राजौरी में सुरक्षा बलों ने सुबह 3 आतंकियों को कर दिया ढेर। बड़ी अपडेट है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया है। वहीं राजौरी जिले में बनियारी पर्वत क्षेत्र में डोक में गोलीबारी फिलहाल अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर जोन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि कांडी वन क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर 3 आतंकियों का एनकाउंटर बताया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा है कि पुलिस सेना और वहीं सीआरपीएफ की टीम ने आतंकियों को मौजूदा स्थिति में घेराबंदी कर ढेर कर दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। कर्नाटक में करने वाले हैं 3 दिवसीय रैली, 5 जनसभाएं करने वाले। एक तरफ प्रधानमंत्री 16 रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी 10 से 12 रैलियां कर चुके हैं और ऐसे में अब अखिलेश यादव भी कर्नाटक पर धावा बोलने वाले 5 रैलियों का आयोजन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और ऐसे में वो 3 दिन दौरे पर होने वाले हैं। वहाँ वो 5 अलग अलग जनसभाएं करने वाले। सपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 27 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा अध्यक्ष समर्थन में जनसभा को करने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी कि इस बार कर्नाटक चुनाव को लेकर सारी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर नजर आ रही हैं। हालांकि सपा का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन 4-5 सीटों पर भाजपा ज़्यादा उम्मीद से पसीना बहा रही है और कम से कम 5 से 6 सीटें अपने नाम करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव 5 जनसभाएं करने वाले हैं। खासकर वो बीजेपी के विरुद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में सन 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में प्रचार प्रसार करना काफ़ी विशेष माना जा रहा है। अखिलेश यादव जब से सपा के एक बार फिर से अध्यक्ष बने, तब से काफ़ी ज़्यादा जोशीले होकर वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते चले पहलवानों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। कहा जब तक कार्रवाई नहीं तब तक धरना नहीं हटने वाला है। वहीं समर्थन में आ गई हैं ममता बनर्जी। कहा अगर चोट लगती है तो किसी को छोड़ा ना जाएगा, देश नहीं करेगा माफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाई है। पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के साथ कथित मारपीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक करार दे दिया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट अकाउंट में एक नया ट्वीट किया। बताते चलें कि ममता ने लिखा है कि इंसानियत की रूप से इन पहलवानों के समर्थन में आम जनता को भी उतरना चाहिए। किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सीएम ने लिखा इस तरह से हमारी बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, बेहद शर्मनाक है। भारत अपनी बेटियों के साथ खड़ा है और मैं इंसान के रूप में निश्चित रूप से हमारे पहलवानों के साथ खड़ी रहूंगी और कानूनी रूप से उनके साथ हमेशा एक दीवार की तरह रहूंगी। और उन्होंने बताया है कि अगर बेटियों को कुछ होता है तो ये ज़रा भी बर्दाश्त न किया जाएगा। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। शिमला नगर निगम चुनाव में बजा है कांग्रेस का डंका। बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ, 24 सीटों पर दबदबा बनाई कांग्रेस। बड़ी अपडेट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बड़ा झटका लगा है। 34 वार्डों में चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, यानी पूर्ण बहुमत के साथ 24 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बीजेपी सिर्फ 9 वार्डों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं बात की जाए तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव और कर्नाटक चुनाव का आगाज कर दिया गया है। इसी शिमला की तरह इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुका है। एक तरफ बीजेपी अपना रोना रोटना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वह अब तिनके तिनके से अपनी सहारा ढूंढ रही है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और दुनिया के सामने भी बीजेपी की काली करतूत सामने आ चुकी है। किस तरह से जनता को बरगला कर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके ऊपर महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का थप्पा छोड़ती नजर आ रही है बीजेपी। और पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और अब कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुका है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या इस बार सचमुच कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार? इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में लग गया है एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बताया गया है माइंड मास्टर आबकारी नीति मामले में एक बड़ा झटका माना जा सकता है मनीष सिसोदिया को लेकर। दरअसल एक बार फिर ईडी ने एक नई रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें मनीष सिसोदिया को लेकर बता दिया गया कि यही है मेन माइंड मास्टर आबकारी नीति यानी शराब घोटाले के मामले में, यानी कि उनको बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सिसोदिया
सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तक निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह पहली बार है जब ईडी ने इस मामले पर चार्जशीट दाखिल की हो और पहला नाम सिसोदिया को निकल कर आ रहा हो। सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। पूरा निराधार यानी कि पूरा रूपरेखा जो ये हुआ है घोटाले का, इसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को करार दिया गया और एक बार फिर बड़ी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान, 60 सीटों के अंदर सिमटेगी इस बार बीजेपी सरकार, बनेगी कांग्रेस की सरकार। बड़ी अपडेट है, कर्नाटक में पहले हफ्ते वोट पड़ने वाले और इसी के साथ बताते चलें कि कांग्रेस ने इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा ली है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हर चुनाव में इस बार पीएम मोदी की कैंपेनिंग हो रही है। वहीं बजरंग दल के बैन मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है, लेकिन इन सबसे कांग्रेस डरने वाली ना है। कांग्रेस के बता दें अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया, डीके शिव कुमार ने किया है कि इस बार बीजेपी केवल और केवल 60 सीटों के अंदर सिमटने वाली, क्योंकि वह मुस्लिम आरक्षण को बैन कर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और मुस्लिम समुदाय इस बार एक भी वोट न देने वाली है भाजपा को और ये बीजेपी की करारी हार का कारण बनने वाला है। वहीं कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार हर एक सर्वे कांग्रेस के खेमे में गया, जहां बार बार कांग्रेस को 150 से ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही थी। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बनेगी कांग्रेस की सरकार। तानाशाह कान खोल के सुन ले कि जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों का आपने पानी रोक दिया, उनका खाना रोक दिया, उनके लिए बेड नहीं जाने दिया, आपने बेड उनके लिए रोक दिए। तो कान खोल के सुन लो, तो ये सड़कें दिल्ली की तरफ जाती हैं, ये हम किसानों के खेतों में से होके जाती हैं, इन सड़कों को रोक दिया जाएगा। तो दिल्ली का पानी जाता है वो हरियाणा में से होके जाता है, वो नहरें काट के दिल्ली का पानी रोक दिया जाएगा। जो आपके बिजली के खंभे जो गए हुए हैं, जिनमें से दिल्ली की बिजली जाती है, वो हरियाणा के किसानों के, पंजाब के किसानों के खेतों में खंभे गड़े हुए हैं, वहां से बिजली काट दी जाएगी। अगर आप इस तरीके का अन्याय करोगे तो पूरे तरीके से दिल्ली को ठीक उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे 13 महीने तक चले आंदोलन में पूरे दिल्ली को सील कर दिया था। इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है, सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, संपत्ति जलकर स्वाहा हुई जा रही है। क्या कोई नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की कि आप अपना सारा अटेंशन मणिपुर पर दीजिए? आपने तो यहां कर्नाटका आके कहा था अमित शाह जी की अगर आपकी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में आपने किसके नाम पर वोट मांगा था? वहां पर तो आपकी सरकार है, आपके रहते हुए मणिपुर जल उठा है। क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में? असलियत तो यह है कि एक गृह मंत्री के तौर पर आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। असम और मिजोरम में गोली चल जाती है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में सीमा विवाद हो जाता है, अब मणिपुर जल रहा है। आपको अपने पद पर रहने का क्या मौलिक अधिकार है? वास्तव में तो मणिपुर में 356 अनुच्छेद के तहत तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और स्थिति बहाल, शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। और मोदी जी, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक मात्र नहीं है। कर्नाटका भी देख रहा है कि मणिपुर के हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है और कर्नाटका भी चाहता है
कि आप अपना सारा अटेंशन वहां पर शांति बहाल करने में, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाइए। मणिपुर को जलने से बचा लीजिए मोदी जी। यहां पर वोट मांगना आपके कर्तव्य के खिलाफ है। इस देश का एक राज्य जल उठा है, उसको बचाइए, वहां पर शांति बहाल करिए। वो आपका राजधर्म है। आपको अपना राजधर्म याद दिलाना जरूरी है।